तो दोस्तों ये है नोवा NHT1058 का बॉक्स पैक। मैं सीधा इसको खोलने वाला हूँ। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा और वो है यूज़र मैनुअल। अभी मैं बॉक्स को यहाँ पर खोलने वाला हूँ। देखते बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज आपको दिख रहा होगा। ये सारे एक्सेसरीज मैं वीडियो के अंदर में आपको वन बाय वन दिखाता रहूँगा। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये ट्रिमर। मैं ट्रिमर को सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है ट्रिमर। और ट्रिमर की अगर स्टाइलिंग लुक्स की बात करें तो एज यूजुअल जैसे होते हैं वैसा ही दिख रहा है। नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और स्लिक है। बहुत ही मोटा या फिर बहुत ज़्यादा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं है, स्लिक डिज़ाइन है। इसके बदले में आपको ये ट्रिमर होल्ड करने में ज़्यादा आसानी होगी। जिनके हाथ वगैरह छोटे हैं उनके लिए भी ज़्यादा आसान रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो ट्रिमर है इसका अनबॉक्सिंग तो कर रहा हूं, उसके साथ में इसका जो वाटर टेस्ट वगैरह है उसका भी वीडियो लाने वाला हूं। क्लीनिंग वीडियो भी आएगा और इस ट्रिमर के जरिए मैं अपना दाढ़ी को पूरी तरह से काट के आपको क्लीन तरीके से सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। उनका वीडियो भी आने वाला है। उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हो गया, कार्ड हो गया या फिर एंड स्क्रीन होगा, सब जगह पे मिल जाएगा या फिर किसी एक जगह पे भी मिल सकता है। आप चाहे तो उन लिंक से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो पसंद तो आता है, लाइक भी करते हो, देखते भी हो, सब्सक्राइब करना भूल क्यों जाते हो दोस्तों? बाद में भूल ना जाओ इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के दाएं साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको मिल जाए, आप उन वीडियोस को देख पाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवा का ब्रांडिंग दिया गया है और यहाँ पर व्हील दिया गया है जिसके द्वारा इस ट्रिमर का जो लेंथ सेटिंग है उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो व्हील सेटिंग है इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये जो व्हील सेटिंग है इसका क्या मैटर है, इस व्हील सेटिंग को मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लीन तरीके से बताऊंगा कि इस व्हील सेटिंग का मतलब क्या है और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद आता हूँ, उससे पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा और इस पावर बटन में आपको लॉक सेटिंग भी देखने को मिल जाएगा। लॉक सेटिंग को ऑन करना बहुत आसान है। बाकी जितने भी ट्रिमर्स है उसमें जैसे लॉक सेटिंग ऑन किया जाता है इसमें भी सेम है। सिंगल प्रेस पे ऑन ऑफ होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसको देखिए ऐसे प्रेस करके छोड़िएगा मत, होल्ड करके रखिएगा। देखिए लॉक मोड अभी ऑन हो गया और इसका सिंबल है ये जो एलईडी है एक दो बार आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। लॉक मोड को ऑफ करने का प्रोसेस भी सेम है दोस्तों। प्रेस करके होल्ड करके रखिएगा और यहाँ पे एलईडी एक दो बार ब्लिंक करेगा और फिर वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये एलईडी सेक्शन है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके जरिए आपको पता लगेगा कि इस ट्रिमर के जो बैटरी है वो कितना बैटरी बचा हुआ है या फिर चार्जिंग के टाइम में भी ये एलईडी इंडिकेट करेगा कि कितना चार्ज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली हर एक एलईडी का परसेंटेज की अगर बात करूं तो 33.33% होता है हर एक एलईडी का मतलब। ओके, नीचे की तरफ देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस ट्रिमर का जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इस ट्रिमर में 800 mAh का बैटरी दिया गया है जिस बैटरी को आपको चार्ज करना है 5 वाट का अडेप्टर इस्तेमाल करके। हाँ दोस्तों 5 वाट का अडेप्टर ये रिकमेंडेड है। आप दूसरे वोल्टेज का अडेप्टर इस्तेमाल करके भी इस ट्रिमर को चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग केबल की बात करें तो ये चार्जिंग केबल यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो दूसरे अडेप्टर का जो अडेप्टर है उसको आपको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 वाट का अगर आप चाहे ना भी इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो बैटरी का क्वालिटी है वो डे बाई डे डिक्रीज होता जाता है। मतलब यहाँ पर 800 mAh का बैटरी दिया गया है। 800 mAh में आपको इस ट्रिमर को एक बार फुल चार्ज करने के बाद में इस्तेमाल करने का टाइम मिल जाएगा 200 मिनट, यानी 60 मिनट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाता है 3 घंटा 20 मिनट के आसपास। आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद में। फुल चार्ज 2 घंटे में हो जाता है। दोस्तों ये जो बैटरी का यूसेज टाइम है 3 घंटा 20 मिनट आप जो इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप दूसरे वोल्टेज का कोई अडेप्टर इस्तेमाल करके इस ट्रिमर को चार्ज करते रहें तो ये जो टाइम है वो धीरे धीरे डे बाई डे लॉन्ग टाइम पर डिक्रीज होता जाएगा। मतलब 3 घंटे 20 मिनट की जगह थोड़ा कम हो जाएगा, 3 घंटा होगा, फिर 2 घंटा 50 मिनट होगा, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। पीछे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर नोवा का जो ट्रिमर है इस ट्रिमर का कुछ आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों वारंटी की बात करने में याद आ जाता है वारंटी कितना मिलता है। यहाँ पे 2 साल का वारंटी आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। जितना ज़्यादा आपको वारंटी मिलेगा दैट मीन्स आप इतना समझ लीजिएगा कि उस कंपनी को उस प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि 2 साल से पहले ये चीज़ ख़राब नहीं होने वाला है। दैट मीन्स उसके अंदर में उतना अच्छी क्वालिटी का कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। ऊपर की तरफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक कॉम्ब इस्तेमाल किया गया है। कॉम्ब को निकालने के बाद यहाँ पर आपको ब्लेड विजिबल हो जाएगा और ये जो ब्लेड है दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। दैट मीन्स ये रस्ट प्रूफ है और सेल्फ शार्पनिंग है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो सेल्फ शार्पनिंग वगैरह है ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। शार्पनिंग का मतलब होता है, ऐसा तो है नहीं दोस्तों, इसका जो ब्लेड है वो खुद पत्थर के साथ घिस घिस के अपना जो शार्प है उसको बढ़ाएगा। इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों, कोई भी जेन्युइन चीज़ जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है उसमें रस्ट नहीं आता है। अगर उसमें रस्ट नहीं आएगा तो उसका जो शार्पनेस है एजिस का वो बरकरार रहता है। और यहाँ पर जो ब्लेड इस्तेमाल किया गया है ये जेन्युइनली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रस्ट नहीं आता है। नॉर्मली दोस्तों ज़्यादातर ट्रिमर्स जो जेन्युइनली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ब्लेड उनमें रस्ट आपको दिखता नहीं होगा। जैसे आजकल के घर में जो बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं अब खरीदने के बाद में देखिएगा वहाँ पर लिखा रहता है टैग के द्वारा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, पर वो कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर रस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। वो एक्चुअली में दोस्तों जेन्युइनली स्टेनलेस स्टील से नहीं बना रहता है। स्टेनलेस स्टील के साथ में वहाँ पर धातु कुछ और मटेरियल्स ऐड किया जाता है जिसके बदले में रस्ट आ जाता है। ये है टोटल सेल्फ शार्पनिंग का मतलब दोस्तों। स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल है ना दोस्तों वो काफ़ी सख्त भी होता है दोस्तों। ट्रिमर की ब्लेड के अंदर में ऐसे दोस्तों फ्रिक्शन होता रहता है और आपका दाढ़ी जो है वो कटता रहता है। तो वैसे सिचुएशन में इस जो फ्रिक्शन है इसके बदले में थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल जो है मतलब जो स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है वो ब्लेड घिसने की वजह से धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में वो बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को कम करने के लिए कंपनी वाले कहते हैं कि ऑयल इस्तेमाल कीजिए, तो इसीलिए यहाँ पर ऑयल भी दिया गया है। तो दोस्तों कोई भी ट्रिमर हो उसमें जो ऑयल दिया जाता है, जैसे कि इस ट्रिमर में भी ऑयल दिया गया है। ट्रिमर को इस्तेमाल करने के बाद में इस ब्रश से आपको ट्रिमर को साफ करना है और साफ करने के बाद में जितने भी जगह में फ्रिक्शंस होते हैं मतलब घिसता है जितने भी जगह उन सारी जगह पे ऑयल आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बदले में इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा दिन तक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस मिलता है इस ट्रिमर का। दोस्तों अभी हम बताने वाले हैं इस ट्रिमर का जो व्हील है इसका क्या मतलब है। दोस्तों अगर एकदम नॉर्मली बताऊं तो यहाँ पर मान लीजिए इस व्हील को मैं 0 पे रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कॉम्ब अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो वैसे सिचुएशन में आपको इस ट्रिमर के द्वारा 0.5 mm का कटिंग सेटिंग मिल जाएगा। ओके, और वैसे सिचुएशन में पहला जो कॉम्ब इस ट्रिमर में आपको लगा हुआ दिखा था उस कॉम्ब को मैं अटैच कर देता हूँ फिर से, और इस सिचुएशन में इस कॉम्ब के द्वारा यहाँ पर आपको लगभग 0.5 mm का सेटिंग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखकर समझ ही पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पर ट्रिमर का ब्लेड दिया गया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी गैप नहीं है। तो अभी मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस व्हील के जरिए। दोस्तों व्हील के बारे में एक और बात बता देता हूँ, इस तरह का व्हील बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि दोनों उंगलियों से आप इस व्हील को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, सामने भी रहता है, कुछ पोर्शन पीछे की तरफ में भी रहता है। तो अभी मैं व्हील को देखिए दोस्तों बढ़ा रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सेटिंग है, ये जो लेंथ है, ये हो जाता है 10 mm का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए दोस्तों 10 mm का यहाँ पर दिया गया है। नीचे का जो 20 mm है उसका भी क्या मतलब है वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ अभी। पर दोस्तों उससे पहले थोड़ा और बता देता हूँ, यहाँ पर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर एक डॉट का इस्तेमाल किया गया है। ये जो डॉट है इसका मतलब है ये 0.5 mm का सेटिंग है। तो यहाँ पर मैं इसको 0 में रख देता हूँ, दैट मीन्स ये 0.5 mm का सेटिंग है। उसके बाद ये तो 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 1 mm का सेटिंग है। और उसके बाद इस डॉट में 1 के बाद जो डॉट है उसमें अगर देखें तो यहाँ पर फिर से 0.5 mm ऐड होता है, दैट मीन्स 1.5। ओके, उसके बाद 2 के बाद में जो डॉट है उसका मतलब हो जाता है 2.5। ऐसा करके यहाँ पर 10 mm तक का आपको सेटिंग मिल जाता है इस कॉम्ब के जरिए। ओके दोस्तों, दूसरा जो कॉम्ब है उसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ये जो कॉम्ब है इसका साइज देखिए ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ये जो मैंने उंगली से पकड़ा हुआ है इन
दोनों लेंस को देखिए, इन दोनों लेंस का ही पूरा खेल है दोस्तों। ये पहले वाला है जो लगा हुआ था और ये दूसरा वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ। और उससे पहले बता देता हूँ, ये जो लेंथ है ना दोस्तों, ये 10 mm का है, ठीक है। अभी कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग को मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो ये अटैच करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अब देखिए मैं 0 पर रखा हुआ है। अब ऊपर का जो सेटिंग है आपको नहीं देखना है, अब आपको नीचे वाला सेटिंग सारे देखना है, जहाँ पर 11 वगैरह लिखा हुआ है, 11, 12, 13, ये नीचे वाला जो लाइन है यहाँ पर आपको नजर रखना है। तो यहाँ पर पहला वाला डॉट जो आ जाता है ये 10.5 mm का और इसका लेंथ भी 10.5 mm का है, ओके। क्योंकि इस कॉम के द्वारा आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिंग मिल गया था 10 mm का, ओके दोस्तों, ये रहा। और ये बड़ा वाला कॉम आप जब अटैच कर रहे हैं तो इसके द्वारा आपको मिल जाता है पहला सेटिंग 10.5 mm का, ओके दोस्तों। उसके बाद आप इसको फिर से बढ़ाइए, जब ये 11 पे आ गया तो इस कॉम के द्वारा आपको मिल जाता है 11 mm का सेटिंग। ऐसे करते 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 दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है 20 mm का सेटिंग। तो ये दोनों कॉम को आपको बारी बारी अटैच करना है। पहले वाले से आपको मिल जाएगा 0.5 mm से 10 mm का सेटिंग और दूसरे वाले कॉम से आपको मिल जाएगा 10.5 mm से 20 mm का सेटिंग। टोटल यहाँ पे जो सेटिंग आपको मिल जाता है वो है 40 सेटिंग। कैसे वो भी बता देता हूँ। 20 नंबर तो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, तो 20 डिवाइडेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा हर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो डॉट इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, उस डॉट को भी आपको काउंट करना है। यानी आपको यहाँ पर 20 डॉट मिल जाता है 20 जो नंबर से उसके बीच बीच में। तो टोटल 20 डॉट्स और 20 नंबर मिला के हो जाता है 40 सेटिंग्स। दोस्तों स्ट्रीमर की सेटिंग के बारे में या फिर कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से आंसर करूंगा। और दोस्तों मेरा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर फॉलो कर लो यार, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। स्ट्रीमर के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है, वो है IPX7 वाटरप्रूफ का फीचर। यानी स्ट्रीमर को आप पानी में धो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो फीचर है ये बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं। ब्लेड्स में तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, आप पानी में डुबो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पर IPX7 दिया गया है तो उम्मीद है बॉडी भी वॉशेबल होगा और इसका टेस्ट का वीडियो मैं लाने वाला हूँ। और इसका प्राइस की बात करें तो ये 900 रुपये के आसपास में आज के डेट में मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर में इस स्ट्रीमर में आपको मिल जाता है वाटरप्रूफ, उसके बाद 40 सेटिंग मिल जाता है जिसके द्वारा आप बाल वगैरह भी काट सकते हैं और दाढ़ी अगर आपका बड़ा हो और आप उसको काटना चाहे तो वो भी आप काट पाएंगे। और इस तरह का जो ट्रिमिंग है 0.5 mm का, एकदम जो शेविंग की तरह का जो लगता है, उस तरह का ट्रिमिंग भी आप सिर्फ खाली ब्लेड को इस्तेमाल करके भी काट पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्विक चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छा ही है। 2 साल की वारंटी भी मिल जाता है। तो 900 रुपये में भैया कितना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह का कोई ट्रिमर खरीदना चाहते हो वो भी 1000 रुपये के अंदर में आप खरीद सकते हो। बाइंग लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदेगा तो जहां से आप खरीदेगा वो लोग मुझे 10-20 रुपये कमीशन देंगे, आपसे ज़्यादा रुपए नहीं लेंगे भाई साहब, वो लोग देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।